Welcome to my channel Learn with Study. This is the part 8 session of complex number. In this session we are discuss about the geometrical representation of a complex number और उस पे किस टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं, कैसे उसको पोलर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर दोज स्टूडेंट हु विल बी प्रिपेयरिंग फॉर क्लास 11th as well as JEE Mains and advanced exam. So that please keep watch my video and if the video is good then like and comments करना ना भूलें और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिल जाए. इससे पहले मैंने पार्ट 1 से पार्ट 7 तक वीडियो बना चुका हूं. अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो प्लीज आप मेरे प्रीवियस वीडियो को देख लें ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए. तो देर नहीं करते हुए हम स्टार्ट करते हैं इस सेशन को. इस सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं रिकॉल करा देना चाहता हूं कि हमने प्रीवियस वीडियो में क्या क्या पढ़े थे. तो देखो, हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि अगर z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा y हो तो अगर इसको हम r फाइंड करें, r फाइंड यानी मॉडुलस z फाइंड करें तो वो क्या होता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. इसके साथ साथ ही हमने आर्गुमेंट भी फाइंड किया था. आर्गुमेंट क्या होता है, आर्गुमेंट z इज इक्वल टू क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स क्या होता है y अपॉन x. अब ये थीटा जो डिपेंड करता है कि वो जो, और इसका ऑर्डर्ड पेयर हमने बताया था प्रीवियस वीडियो में कि इसका ऑर्डर्ड पेयर क्या हो जाएगा एक्स वाई. अगर जेड इज इक्वल टू अगर एक्स माइनस आई वाई हो तो इसका ऑर्डर्ड पेयर मैंने बताया था क्या हो जाएगा एक्स कॉमा माइनस वाई. तो डिपेंड करता है कि थीटा की वेरिएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी आर्गुमेंट कैसे डिफाइन करते हैं. तो मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं पुनः रिकॉल कर देता हूं उस टर्म को कि अगर ये फर्स्ट पार्ट में क्या होता है एक्स वाई दोनों क्या होते हैं पॉजिटिव, इसमें क्या होता है एक्स क्या होता है निगेटिव, वाई क्या होता है पॉजिटिव. इससे थर्ड क्वाड्रेंट, देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये क्या है थर्ड क्वाड्रेंट और ये क्या है फोर्थ क्वाड्रेंट. तो देखो थर्ड में क्या होता है दोनों के दोनों क्या होते हैं एक्स और वाई दोनों निगेटिव होते हैं. फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है एक्स पॉजिटिव बट वाई क्या होता है निगेटिव. तो तीनों ये चारों क्वाड्रेंट में थीटा की वैल्यू अलग अलग होती है. अगर थीटा इज इक्वल टू, इस पार्ट में क्या होता है थीटा इज इक्वल टू अल्फा. अगर इस ऑर्डर्ड पेयर में थीटा इज इक्वल टू क्या होता है पाई माइनस अल्फा. इस पार्ट में थर्ड पार्ट में थीटा इज इक्वल टू क्या होता है माइनस पाई प्लस अल्फा. और यहाँ पे क्या होता है थीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा. तो वी आर ऑलवेज डिस्कस अबाउट द प्रीवियस वीडियो कि हाउ टू फाइंड द आर्गुमेंट जेड एंड हाउ टू फाइंड द मॉडुलस एंड हाउ टू फाइंड द आर. तो जेड को पोलर फॉर्म में हम लिखने के लिए हमने ये बताया था कि आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द पोलर फॉर्म. एनी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर जेड कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हो कि x प्लस आयोटा वाई तो उसको पोलर फॉर्म में हम इस तरह से लिख सकते हैं पोलर फॉर्म में. तो देखो अब इस पे हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. प्रीवियस वीडियो में भी मैंने 2 क्वेश्चन डिस्कस ऑलरेडी कर चुका हूं. तो आपको पुनः आपको कॉन्सेप्ट बताता हूं क्योंकि मेनी ऑफ द स्टूडेंट यहीं पे मिस्टेक कर देते हैं कि उनको आर्गुमेंट जेड फाइंड करने नहीं आता और उसी की वजह से वो आईटी चाहे जेई मेंस एग्जाम में हो या जेई एडवांस में वो गलतियां कर बैठते हैं और यहीं से क्वेश्चन मैक्सिमम आते हैं. इसके बाद हम ऑलरेडी आगे पढ़ेंगे कैसे हम पोलर फॉर्म को कन्वर्ट करके डी मॉर्गन थ्योरम लगाते हैं. तो ये दिस सेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और आई एम आल्सो डिस्कस सम स्पेशल क्वेश्चन कि कैसे आपको आसानी से आर्गुमेंट जेड फाइंड कर लोगे और कैसे उसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लोगे. तो आप मेरे वीडियो को देखते रहें. देखो तो मैंने यहाँ पे 2 क्वेश्चन ले चुका हूँ कि जेड इज इक्वल टू ये दिया हो और जेड इज इक्वल टू ये दिया हो. मैं कंपेयर करा के 4 क्वेश्चन में आपको कंपेयर कराऊंगा ताकि आपको आर्गुमेंट जेड फाइंड करने में कोई प्रॉब्लम ना हो. तो देखो यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर अगर हम बात करें, ऑर्डर्ड पेयर यानी कि एक्स और वाई की वैल्यू बात करें तो ऑर्डर्ड पेयर क्या हो जाएगा तुम्हारा. देखो एक्स इज इक्वल टू क्या है 1 और वाई इज इक्वल टू भी क्या है 1. दोनों के दोनों क्या है 1 और 1 है. ठीक है, तो ऑर्डर्ड पेयर तो ये हो गया. ठीक है, अब ये देखो सिंपल सा चीज हमें आर तो फाइंड, आर इज इक्वल टू मॉडुलस जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा 1 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी कि √2 हो जाएगा तुम्हारा. ठीक है, अब देखो हमें फाइंड करना है आर्गुमेंट जेड. आर्गुमेंट जेड क्या होता है, आर्गुमेंट जेड ये होता है तुम्हारा क्या होता है आर्गुमेंट जेड tan इनवर्स y अपॉन एक्स, y अपॉन एक्स. देखो अब tan इनवर्स y की वैल्यू क्या है 1 और x की वैल्यू भी क्या है 1. तो ये तुम्हारा क्या हो गया tan इनवर्स 1. अब देखो ये जो हमारा जो ग्राफ, हमेशा एक ग्राफ जरूर बना लेना. देखो हमें पता चल रहा है कि x भी पॉजिटिव है y भी पॉजिटिव है यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों बिलोंग कर रहे हैं. तो यहाँ पे क्या होता है थीटा इज इक्वल टू क्या होता है अल्फा. अल्फा हमेशा पॉजिटिव लेंगे. अल्फा देखो अल्फा यहाँ से क्या हो जाएगा तुम्हारा पाई बाई 4 हो जाएगा क्योंकि tan इनवर्स 1 कब होता है पाई बाई 4 पे पॉजिटिव ही ले चलेंगे चाहे वो निगेटिव ही वैल्यू इसकी क्यों ना आए. अब देखो थीटा इज इक्वल टू इस कोऑर्डिनेट में क्या होता है अल्फा यानी आर्गुमेंट जेड क्या हो जाएगा, आर्गुमेंट जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी तुम्हारी पाई बाई 4.
ठीक है। तो अब इस केस में देखो पोलर फॉर्म में हम क्या लिख देंगे, जेड इज इक्वल टू आर की वैल्यू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये तो तुम्हारा फॉर्मूला होता है। अब इस पे रख दो फार्मूला पे, देखो आर की वैल्यू क्या हो गई √2 कॉस पाई बाई 4 प्लस आई साइन पाई बाई 4, ये तुम्हारा हो गया पोलर फॉर्म में, आसानी से कन्वर्ट कर लिए। हमेशा एक डायग्राम जरूर बना लो क्योंकि आपको कंफ्यूजन ना हो थोड़ी सी भी। अब जैसे देखो जेड इज इक्वल टू ये दे दिया -1, अब देखो एक्स की वैल्यू क्या है -1 और वाई की वैल्यू क्या है +1। तो देखो अब ये सिंपल सा चीज पता चल रहा है कि एक्स निगेटिव है और वाई पॉजिटिव है, तो कहां पे बिलोंग करेगा थीटा, अल्फा यहाँ पे। अब देखो इस केस में भी देखो आर की वैल्यू क्या हो जाएगा, आर तो सेम हो जाएगा 1 + 1 यानी कि क्या हो जाएगा √2, 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर √2, ठीक है। अब देखो इस केस में हमें देखो आर्गुमेंट जेड फाइंड करना, आर्गुमेंट जेड क्या हो जाएगा tan इनवर्स y की वैल्यू क्या है 1 और x की वैल्यू क्या है -1, यानी क्या हो जाएगा तुम्हारा tan इनवर्स -1। अल्फा तो हमेशा पॉजिटिव ही मान के चलेंगे, अगर tan इनवर्स 1 है तो अल्फा क्या हो जाएगा तुम्हारा पाई बाई 4। बट इस केस में सेकेंड कोऑर्डिनेट में थीटा इज इक्वल टू क्या होता है पाई माइनस अल्फा। तो देखो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी तुम्हारी, थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो पाई माइनस अल्फा क्या है पाई बाई 4, तो यानी क्या हो जाएगा 3 पाई बाई 4, ठीक है। हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं, लेकिन हमें पता है कि जो प्रिंसिपल वैल्यू कहां से कहां तक होता है, थीटा की वैल्यू पाई माइनस पाई से पाई के बीच लाई करता है। थीटा की जो वैल्यू होती है वो -पाई से पाई के बीच लाई करता है, तो हमेशा याद रखना है। तो अब देखो इसके लिए तुम्हारा पुनः जेड क्या हो गया आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो देखो जेड इज इक्वल टू आर की वैल्यू क्या है √2 कॉस 3 पाई बाई 4 प्लस आई साइन 3 पाई बाई 4। देखो मिस्टेक क्या है, अल्फा तो दोनों में पाई बाई 4 है, बट हमें कोऑर्डिनेट देखना है कि कौन से कोऑर्डिनेट में बिलोंग कर रहा है, यानी उसका ऑर्डर पेयर देखना है कहां पे। अगर उसके अकॉर्डिंग हमने जो वो चार्ट मैंने बनाया था कि अगर फर्स्ट कोऑर्डिनेट में थीटा इज इक्वल टू अल्फा, सेकंड कोऑर्डिनेट में तो थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा, थर्ड कोऑर्डिनेट में तो थीटा इज इक्वल टू -पाई प्लस अल्फा और फोर्थ कोऑर्डिनेट में तो थीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा। जो चीज मैं यहां पे बता चुका हूं, देखो ये चीज तुमको रिकॉल करना है हमेशा, ये चीज तुमको अगर याद रहा, रिमेंबर, इसको याद कर लो जुबान पे। अगर ये रिमेंबर है तो आप आसानी से किसी भी क्वेश्चन को लगा सकते हो। जैसे देखो ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी 2 क्वेश्चन ले लिया। देखो जेड इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू क्या है -1 और वाई इज इक्वल टू क्या है -1। इसको कंपेयर कर लो ना, x प्लस आयोटा वाई से हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर को कंपेयर करते हैं, इससे पता चल गया कि क्या है। अब देखो सिंपल सा चीज, r तो क्या हो जाएगा r अंदर √1 + 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर है। अब स्क्वायर में बार बार नहीं लिख रहा हूँ, इसके लिए क्या हो जाएगा √2। अब देखो आर्गुमेंट जेड फाइंड करेंगे, आर्गुमेंट जेड यानी उसी को आर्गुमेंट जेड क्या होता है tan इनवर्स y क्या है, y तुम्हारा -1 है और x क्या है -1 है, यानी क्या हो जाएगा तुम्हारा tan इनवर्स 1। देखो tan इनवर्स 1 से मतलब नहीं है, देखो ये कौन से कोऑर्डिनेट में बिलोंग करता है, देखो ये थर्ड कोऑर्डिनेट में बिलोंग कर रहा है। तो थर्ड कोऑर्डिनेट में हमें पता है जो अल्फा तो थीटा हमें फाइनल वैल्यू थीटा क्या होता है -पाई प्लस अल्फा इस केस में। तो देखो थीटा क्या हो जाएगा तुम्हारा -पाई प्लस अल्फा यहां से क्या हो जाएगा तुम्हारा पाई बाई 4, अल्फा तो सेम ही रहेगा चाहे माइनस कर लो या तो प्लस पाई बाई 4, यानी तुम्हारा क्या हो जाएगा देखो -3 पाई बाई 4। तो देखो अब देखो सिंपल सा चीज आर क्या हो जाएगा, आर तुम्हारा हो जाएगा, आर तो तुम्हारा √2 आया हुआ है, तो देखो अब तुम्हारा क्या बन जाएगा, तुम्हारा जो पोलर फॉर्म जो जेड हो जाता है √2 r cos -3 पाई बाई 4 प्लस आई साइन -3 पाई बाई 4। अब देखो एक कॉन्सेप्ट और मैं तुमको बताने जा रहा हूं जो ट्रिगो में यूज होता है, cos अगर माइनस थीटा हो तो वो क्या हो जाता है cos थीटा, अगर cos साइन, अगर देखो साइन माइनस थीटा हो तो ये माइनस साइन थीटा हो जाता है। तो देखो यहाँ पे ब्रेक कर लो, यहाँ पे √2 cos माइनस थीटा क्या हो जाएगा cos थीटा, cos 3 पाई बाई 4 का 4 माइनस बाहर आ गया क्योंकि देखो ये माइनस हो जाता है माइनस, तो आई साइन 3 पाई बाई 4। तो ये तुम्हारा हो गया। देखो कितना इजी है, मैं इतना समझाने के लिए आपको कर रहा हूं, नहीं तो एक लाइन में आप कर सकते हो इसको। देखो ठीक है, अब देखो जैसे ये क्वेश्चन, देखो इस क्वेश्चन को हम डील करते हैं, देखो इधर डील करते हैं, देखो कैसे क्वेश्चन को। अब पता चल रहा है कि x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू क्या है तुम्हारी -1, ठीक है। अब देखो r की वैल्यू तो पता ही चल रहा है कि 1 + 1 क्या हो गया तुम्हारा √2 हो गया। आर्गुमेंट जेड निकालने के लिए क्या करोगे, tan इनवर्स y -1/1, यानी क्या तुम्हारा tan इनवर्स कितना हो जाएगा -1। अल्फा यहाँ से अगर पॉजिटिव मान के हमेशा अल्फा लेते हैं तो अल्फा क्या हो जाएगा पाई बाई 4, क्योंकि उसी पे उसकी वैल्यू होती है। बट अब देखो हमारा ये जो थीटा है वो कौन से कोऑर्डिनेट में बिलोंग कर रहा है, जो अल्फा जो फोर्थ कोऑर्डिनेट में बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू क्या होता है -अल्फा, यानी आर्गुमेंट जेड क्या हो जाएगा, आर्गुमेंट जेड हो जाएगा तुम्हारा
हो जाएगा माइनस पाई बाई 4। तो देखो पुनः जेड पोलर फॉर्म में लिखने के लिए आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, आर की वैल्यू क्या है √2। देखो अब कॉस माइनस पाई बाई 4 प्लस आई साइन माइनस पाई बाई 4। अब देखो पुनः √2 कॉस माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा यानी पाई बाई 4 हो जाएगा, और ये माइनस अभी मैंने ये देखो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी बता चुका हूं, तो ये माइनस हो जाएगा माइनस आई साइन पाई बाई 4। तो देखो कितना इजी वे से, आप कहीं भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। बस आप इस चार्ट को याद रखो। मैं ये कितनी बार चार्ट आपको रिपीट इसीलिए कर रहा हूं कि ये आपको चार्ट पूरी कॉम्प्लेक्स नंबर में याद रखनी है ताकि आप आसानी से क्वेश्चन को निकाल सको। तो देखो कुछ और नए क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि कैसे क्वेश्चन को, ये तो मैंने 4 क्वेश्चन ऐसे कंपेयर किया कि फर्स्ट सेकंड थर्ड कोऑर्डिनेट में कैसे, फोर्थ कोऑर्डिनेट, चारों केस में ऐसे ले लिया कि आसानी से आप थीटा को फाइंड कर सको। देखो अब कुछ क्वेश्चन मैं लेता हूं, उसको कैसे हम पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं देख। जैसे देखो इस क्वेश्चन को देखते हैं, z = 1 माइनस आयोटा √3 दिया हुआ है, तो इसको हम कंपेयर कर लें। देखो अगर इसको हम कंपेयर कर लेते हैं अगर x प्लस आयोटा y से, तो x तुम्हारा क्या हो जाएगा, x तुम्हारा हो जाएगा 1 और y क्या हो जाएगा तुम्हारा माइनस √3। तो देखो r की वैल्यू क्या होती है, r = mod z = √x² प्लस y² होता है ना, √x² प्लस y²। बार बार हम इसको नहीं, हर चीज को बार बार नहीं लिख सकते ना, आप माइंड में कर लो। 1 प्लस कितना हो जाएगा 3 यानी कि कितना हो जाएगा 2, r की वैल्यू 2 आ गई। अब देखो आर्गुमेंट z फाइंड करते हैं, आर्गुमेंट z फाइंड करते हैं। ये क्वेश्चन कहेगा कि कन्वर्ट पोलर फॉर्म, कन्वर्ट पोलर फॉर्म। हम क्यों ये पढ़ रहे हैं, सभी को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम किस तरह से करते हैं। ठीक है, आर्गुमेंट z क्या हो जाएगा, देखो tan इनवर्स y अपॉन x यानी कि माइनस √3/1 यानी क्या हो जाएगा तुम्हारा tan इनवर्स माइनस √3। ठीक है, अब देखो हमेशा अल्फा जो लेंगे वो tan इनवर्स, अल्फा जो हमेशा लेते हैं वो पॉजिटिव के अकॉर्डिंग लेते हैं, तो अल्फा तुम्हारा क्या हो जाएगा, अल्फा देखो √3 किसकी वैल्यू होती है, √3 वैल्यू होती है पाई बाई, देखो √3 की वैल्यू होती है पाई बाई 3 की, क्योंकि देखो tan पाई बाई 3 क्या होता है, tan पाई बाई 3 क्या होता है √3। तो tan इनवर्स, तो देखो ये तुम्हारा हो जाएगा, देखो तो ये तुम्हारा हो जाएगा tan पाई बाई 3 इक्वल टू, तो अल्फा तो ये तुम्हारा हो गया। अब देखो बट ये देखो क्वेश्चन कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, देखो x पॉजिटिव और y निगेटिव, x पॉजिटिव और y निगेटिव, ये फोर्थ कोऑर्डिनेट में बिलोंग कर रहा है अल्फा। तो थीटा क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस अल्फा। इस केस में तुम्हारा क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा, क्योंकि ये फोर्थ कोऑर्डिनेट में बिलोंग कर रहा है। तो देखो अब तुम्हारा क्या हो जाएगा, थीटा तुम्हारा हो गया माइनस पाई बाई 3। तो अब पोलर फॉर्म में आसानी से लिख दोगे, क्योंकि r जो क्या z क्या होता है r cos थीटा प्लस i sin थीटा, यही तो पोलर फॉर्म होता है। अब देखो r की वैल्यू क्या है 2 cos, देखो माइनस पाई बाई 3 प्लस i sin माइनस पाई बाई 3। अब पता ही है तुमको, बार बार मैं अब थोड़े बताऊंगा कि cos माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है, और sin माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा होता है। ये अब तुम ट्रीगो का पार्ट है और मैं एक बार बता चुका, तो इसको अब इस तरह से लिख सकते हो 2 cos पाई बाई 3 प्लस माइनस i sin पाई बाई 3। अब देखो ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम कैसे डील करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, इसको कंपेयर करते हैं हम x प्लस आयोटा y से, तो x की वैल्यू तुम्हारी क्या होगी, x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू क्या हो गई 2√3। तो देखो r तुम्हारा क्या हो जाएगा, r इसका स्क्वायर यानी 4 प्लस 4 इंटू 3, यानी देखो ये तुम्हारा क्या हो गया 4 प्लस 12 यानी कि 16 यानी कि 4, तुम्हारा r की वैल्यू 4 आ गई। अब देखो आर्गुमेंट z हमें निकालना, आर्गुमेंट z क्या होता है तुम्हारे को पता ही है कि tan इनवर्स y अपॉन क्या होता है x। अब देखो tan इनवर्स y कितना है तुम्हारा, देखो y तुम्हारा है, देखो y तुम्हारा यहाँ पे है 2√3 ओवर x कितना है -2, यानी पुनः क्या हो गया tan इनवर्स -√3। अल्फा तो यहाँ से तुम्हारा पुनः क्या हो जाएगा पाई बाई 3 होगा। अब देखो अल्फा कहाँ बिलोंग करता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने x y से पता चलना, x क्या है तुम्हारा निगेटिव और y क्या है पॉजिटिव। अब देखो x निगेटिव और y पॉजिटिव तुम्हारा किस कोऑर्डिनेट में होता है, तो यहाँ पे अल्फा हो गया। अब अल्फा इस केस में क्या होता है, थीटा क्या होता है इस केस में, थीटा इज इक्वल टू होता है पाई माइनस अल्फा। तो यहाँ पे देखो थीटा क्या हो जाएगा पाई माइनस अल्फा, पाई अल्फा क्या है पाई बाई 3, यानी क्या हो जाएगा तुम्हारा 3 पाई माइनस 2 पाई बाई 3। तो अब इसको लिख सकते हो, देखो इसको लिख सकते हो z इज इक्वल टू r कितना है 4 cos 2 पाई बाई 3 प्लस i sin 2 पाई बाई 3। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन और ले लो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कर रहा है, देखो इस फॉर्म में है z इज इक्वल टू माइनस रूट थ्री माइनस आई। अब इसको भी कंपेयर कर दो इससे, x प्लस आयोटा y से कंपेयर कर दोगे तो तुम्हारा x की वैल्यू क्या आ गई तुम्हारी माइनस रूट थ्री, और y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू माइनस वन। अगर जिसको ये कंपेयर नहीं समझ में आ रहा है कैसे कंपेयर कर रहे हैं तो वो मेरे प्रीवियस वीडियो को देख ले। मैंने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी बताया कि टू कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे कंपेयर कर सकते हैं, उसके रियल पार्ट को इक्वेट कर दो और उसके इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करो। जिसको कोई नहीं समझ में आ रहा है वो मेरे प्रीवियस वीडियो को देख ले ताकि वो आसानी से कॉन्सेप्ट क्लियर कर सके, क्योंकि बिफोर वॉचिंग प्रीवियस वीडियो यू कैन नॉट एनी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता ही रहेगा आपको। इसीलिए मेरे प्रीवियस वीडियो को देख लें ताकि आपको आसानी से क्वेश्चन क्या हो जाए, आसानी से समझ में आए और आपको कॉन्सेप्ट आसानी से पता चले, ताकि आप आसानी से जेईई एडवांस आसानी से क्लियर कर सको। तो देखो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी तुम्हारी, देखो इसकी स्क्वायरिंग 3 + 1 हो जाएगी तुम्हारा 4 की वैल्यू क्या होगी 2। तो आर की वैल्यू पता चल गई। अब आर्गुमेंट जेड तुमको पता ही है बार बार की tan इनवर्स y अपॉन एक्स, y कितनी वैल्यू है -1, x क्या है -√3। अब देखो tan इनवर्स ये तुम्हारा क्या हो गया तुम्हारा 1/√3। अल्फा तो हम पॉजिटिव ही लेके चलते हैं, अल्फा यहाँ पे वैल्यू tan 1/√3 कहाँ पे होता है, देखो tan 1/√3 होता है π/6, 30 डिग्री पे होता है। देखो π/6 हो जाएगा, बट अल्फा, अब थीटा हमें क्या चाहिए, थीटा देखो, थीटा के लिए देखो ये जो है दोनों x भी निगेटिव है, देखो यहाँ पे x भी निगेटिव है और y भी निगेटिव है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में बिलोंग कर रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा क्या होता है, अल्फा ये एंगल है तो थीटा इज इक्वल टू -π प्लस अल्फा होता है, ठीक है। तो अब देखो थीटा इज इक्वल टू -π प्लस π/6, यानी क्या हो जाएगा तुम्हारा -5π/6, ठीक है। अब देखो इस केस में तुम्हारा, देखो इस केस में तुम्हारा z इज इक्वल टू पोलर फॉर्म में क्या हो जाएगा √2, क्योंकr की वैल्यू यहां से हमने 2 फाइंड कर लिया, 2 cos -5π/6 प्लस i sin -5π/6। अब देखो इसको ये तो हो गया तुम्हारा ये, बट इसको भी आगे एक्सटेंड कर दो, 2 cos माइनस थीटा क्या होता है माइनस प्लस थीटा हो जाएगा, cos माइनस थीटा cos थीटा होता है माइनस i sin 5π/6। क्यों यहाँ पे माइनस हो गया, क्योंकि देखो cos माइनस थीटा होता है तुम्हारा cos थीटा और sin माइनस थीटा होता है तुम्हारा माइनस साइन थीटा। तो ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है आपको, एक बार अगर नहीं आपको समझ में आ रहा तो आप ट्रिगो पढ़ लें। मैं क्योंकि अभी मैं सीरीज स्टार्ट नहीं किया हूँ ट्रिगो का, जैसे ही मैं वो ट्रिगो करूंगा वहां भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि z इज इक्वल टू 4√3 - 4 आयोटा है, ठीक है। तो इसको भी कंपेयर कर लो x प्लस आयोटा y से, तो x तुम्हारा क्या आ जाएगा, x आ जाएगा तुम्हारा 4√3 और y तुम्हारा क्या हो गया -4। तो देखो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो r की वैल्यू 16 × 3 48 प्लस ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 16, ये देखो तुम्हारा क्या हो गया 4 और ये तुम्हारा क्या हो गया 64, यानी कि क्या हो गया 8, ठीक है। अब देखो अब यहां से तो ये 8 हो गया, ठीक है। अब देखो आर्गुमेंट z निकालना, आर्गुमेंट z क्या होता है तुम्हारा tan इनवर्स y अपॉन x, y कितना है देखो -4/4√3, तुम्हारा क्या हो गया tan इनवर्स 1/√3। देखो अब यहां से अल्फा तो हम पॉजिटिव ही मान के चलेंगे, अल्फा क्या हो जाएगा तुम्हारा π/6। अब थीटा कहां पे, देखो थीटा यहां पे, देखो ये क्या है x पॉजिटिव और y निगेटिव है, यहां पे है तो यहां पे थीटा तुम्हारा क्या हो जाएगा, देखो थीटा ये देखो अल्फा है तो थीटा तुम्हारा क्या होगा माइनस अल्फा हो जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -π/6। यही डिफरेंस है, यहीं पे लोग गलती कर देते हैं, इसी को ले लेंगे या अनदर वे से करेंगे। अगर आप मेरे कॉन्सेप्ट को फॉलो करो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप आसानी से इजीली आप समझ जाओगे। तो देखो अब यहाँ के बाद आप कैसे क्वेश्चन को डील करोगे, देखो सिंपल सा चीज है। अब तुम्हारा z इज इक्वल टू पोलर फॉर्म में क्या हो जाएगा r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये तो तुम्हारा फॉर्मूला है। देखो अब इसमें रख दो, r की वैल्यू 8 है, cos -π/6 प्लस आयोटा साइन -π/6। अब इसको एक लाइन और लिख लो, 8 cos π/6, क्योंकि cos माइनस थीटा cos थीटा प्लस माइनस आयोटा साइन π/6, क्योंकि साइन माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को डील करोगे। इस क्वेश्चन में इतना ही, मैं कुछ क्वेश्चन और डिस्कस करूंगा नेक्स्ट पार्ट में ताकि आपको आसानी से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। उसके बाद जैसे ही हमारा ये तो हमें किसी भी, ये सब क्वेश्चन क्या हम पढ़ रहे थे कि किसी भी क्वेश्चन को पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अब जैसे ही हमने पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, इसका यूज हमें पड़ेगा डिमॉर्गन थ्योरम लगा के। जैसे क्वेश्चन तुम्हारा दे दिया कि देखो तुम्हारा क्वेश्चन इस फॉर्म में दे दिया कि तुम 1 -
i√3 पे पावर 100, तो क्या आप अब इसको रेशनलाइज करके इसको पावर 100 तो मतलब इस तरह से पावर 100 तो बार बार पावर 100 तक नहीं कर सकते, तो इसीलिए हम इसको क्या कर लेते हैं, पहले पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे r cos थीटा प्लस i sin थीटा, उसके बाद डिमॉर्गन थ्योरम लगा के उसको हम आसानी से निकाल लेंगे। तो ये भी करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। पार्ट हम जो भी स्टार्ट करेंगे, जो हमारा जैसे ये पार्ट 7 है तो पार्ट 8 है तो पार्ट 9 में हम इसको स्टार्ट करेंगे कि कैसे हम डिमॉर्गन थ्योरम लगा के हम पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करके डिमॉर्गन थ्योरम का यूज करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें ताकि वो भी आसानी से कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकें और आसानी से जेईई एडवांस में कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन को सोल्व कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।